नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। सीईटी की तैयारी करो दोस्तों। फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा। डेमो देख लो आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। डेमो क्या दोस्तों, आप जो मेरे साथ साथ पढ़ते ही चलो, अब अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सीईटी का पेपर है जो अप्रैल में होने वाला है और बेस्ट तैयारी करवाऊँगा दोस्तों। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आ गए दोस्तों, हम सीईटी के फर्स्ट क्लास प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा पढ़ेंगे आज की वीडियो में। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक की रचना हुई थी? किस में हुई थी दोस्तों? हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक की रचना हुई थी दोस्तों? सोनीपत में हुई थी, सोनीपत में हुई थी, करनाल में हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। किस में हुई थी दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा, क्या है दोस्तों इसका आंसर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। किस में हुई थी दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। ये छोटा बड़ा कर लेते हैं इसको। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक की महाभारत की रचना हुई थी? कुरुक्षेत्र में। इसका आंसर है दोस्तों कुरुक्षेत्र में दोस्तों। क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? निम्न में से देख लें दोस्तों, किस में रोहतक का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है दोस्तों? दिव्यावदान में मिलता है, कथा कोश में मिलता है, नकुल दिग्विजय में मिलता है। किस में मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है दोस्तों, कथा कोश में मिलता है, या नकुल दिग्विजय में मिलता है। तो रोहतक का जो हमारा उल्लेख है वो नकुल दिग्विजय में मिलता है दोस्तों। नकुल दिग्विजय में मिलता है। नकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? करनाल से संबंधित है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है, कुंजप्रास से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? या कुणाल से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? करनाल से संबंधित है। करनाल दोस्तों कर्ण से संबंधित है, महाभारत के कर्ण से संबंधित है करनाल शहर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता? हरित 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 देश से, हरित प्रदेश से, बहुधान्यक से, किससे जाना जाता था दोस्तों? हरियाणा को युद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा बहुधान्यक नाम से जाना जाता। हरियाणा को युद्ध काल में किस नाम से जाना जाता दोस्तों? हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था युद्ध काल में दोस्तों। किससे जाना जाता था? बहुधान्यक नाम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? शुद्ध से, अग्रोहा से, रोहतक से, किससे है दोस्तों? किस स्थान से दोस्तों प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है दोस्तों? तो किसका है दोस्तों? इसमें अग्रोहा है। कौन सा आंसर है दोस्तों इसका? अग्रोहा हमारा, अग्रोहा आंसर है दोस्तों। अग्रोहा में दोस्तों संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं दोस्तों? वैदिक काल की, सिंधु सभ्यता की, या सीसवाल की, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? वैदिक काल की, सिंधु सभ्यता की, सीसवाल की, सीवाल, बताइए दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों हमारा काले जो चमकीले चित्रित मृदभांड हैं वो हमारा वैदिक काल की दोस्तों क्या दर्शाते हैं? वैदिक काल की संस्कृति दर्शाते हैं दोस्तों। वैदिक काल की संस्कृति दर्शाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया? हिसार, कुरुक्षेत्र, और भी दे रखा है ऑप्शन दोस्तों, फतेहाबाद, सिरसा। किस में दोस्तों? निम्नलिखित जिले में से
किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों हमारा हिसार। क्या है दोस्तों इसका आंसर? हिसार है दोस्तों। हिसार में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? बनवाली, लोथल या लोधी, धोलावीरा या कालीबंगा? निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? बनवाली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा? किस में है दोस्तों? किस में है दोस्तों? जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो इसका है दोस्तों हमारा आंसर बनवाली। क्या है दोस्तों इसका आंसर? बनवाली। बनवाली में हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है दोस्तों, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिसार व अग्रोहा के टीले में उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? पंचमार्क सिक्के, चकोर सिक्के, आयताकार सिक्के? किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं दोस्तों? हिसार व अग्रोहा के टीले में उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा पंचमार्क के सिक्के पाए जाते हैं। किसके दोस्तों? किसके सिक्के पाए जाते हैं दोस्तों? इसका पंचमार्क के सिक्के पाए जाते हैं दोस्तों, पंचमार्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों? किस से प्राप्त होता है दोस्तों? एहेल अभिलेख से, एरन अभिलेख से, या और भी दिया होगा मंदसौर अभिलेख से। किससे होता है दोस्तों? हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है हमारा? तो इसका आंसर है दोस्तों एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है दोस्तों, पता चलता है। ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली, भागनपुरा, सीसवाल, राखीगढ़ी? किससे प्राप्त हुए दोस्तों? प्रारंभिक जो हुए थे वो दोस्तों हमारा, इसका आंसर है दोस्तों प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व, तो इसका दोस्तों सीसवाल राखीगढ़ी से, सीसवाल राखीगढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा का परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में प्राप्त हुए थे, सीसवाल राखीगढ़ी से दोस्तों। किससे प्राप्त हुए थे? सीसवाल राखीगढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजन पदों में से एक था। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजन पदों में से एक था। कौन सी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ थी, कौशाम्बी थी, मथुरा, वाराणसी थी? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा इंद्रप्रस्थ थी तो वो राजधानी महाजन पदों में 16 महाजन पदों में से एक थी दोस्तों, वो कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? रेवाड़ी, झांसी, सिरसा, अग्रोहा? हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था दोस्तों? अग्र गणराज्य की राजधानी था, कौन सा था दोस्तों? ये था दोस्तों इसका आंसर हमारा अग्रोहा। क्या था दोस्तों? अग्रोहा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था दोस्तों? पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, अरे मर गया, किधर गया क्वेश्चन, एक मिनट। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी दोस्तों वो किसके विरुद्ध थी? वो राणा संगा के विरुद्ध थी, या राणा कुंभा के थी, या इब्राहिम लोदी के, या अहमद शाह अब्दाली? किसके विरुद्ध थी दोस्तों?
राणा संगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा इब्राहिम लोदी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी दोस्तों वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध दोस्तों कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1723, 1789 या 1739? किस में हुआ था दोस्तों? करनाल का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था दोस्तों? तो 1739 में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था दोस्तों? 1739 ईस्वी में दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी दोस्तों? हेमू मराठ शासकों, बाबर, मोहम्मद गोरी, किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों मराठी शासकों के बीच। तो तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठी शासकों के बीच हुई थी दोस्तों। वो किसके बीच हुई थी? मराठी शासकों के बीच दोस्तों। किसके बीच हुई थी दोस्तों? मराठी शासकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आमतौर पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहले इसका आंसर दे देते हैं। 1526 में हुई थी दोस्तों, 1556 में, 1761 में। इसका आंसर है दोस्तों हमारा 1761। क्या है दोस्तों? 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किस में दोस्तों? 1761। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे? क्या कहते थे दोस्तों? मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे? चाही, पावनी, बारानी, क्या कहते थे दोस्तों? खेती वाली ज़मीन को मुगल काल के दौरान क्या कहते थे दोस्तों? मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन होती थी उसको हम बारानी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? वाराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद गोरी, हर्षवर्धन, अकबर। कौन सा है दोस्तों इसका आंसर? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और आज आ सकते हैं ये बिल्कुल 100%। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन था, हेमचंद्र था, राम तुलाराम था, मोहन सिंह था। कौन था दोस्तों? दिल्ली की जो गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अंतिम जो हिंदू शासक था वो कौन था दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा हेमचंद्र। क्या आंसर है दोस्तों? हेमचंद्र। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था, हिंदू शासक था दोस्तों। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज किसके साथ चला गया था दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम के साथ चला गया था, पृथ्वीराज द्वितीय के साथ चला गया था, पृथ्वीराज तृतीय के या पृथ्वीराज चतुर्थ के, किसके साथ चला गया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों ये पृथ्वीराज तृतीय के साथ। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा पृथ्वीराज जो तृतीय था ये जाएंगे। इसके साथ जो है तराइन की दूसरी जो लड़ाई हुई थी इसमें अग्रोहा का क्षेत्र इस मुस्लिम शासक के साथ चला गया था, पृथ्वीराज तृतीय के साथ चला गया था दोस्तों। रजिया सुल्तान वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। अब रजिया सुल्तान का क्या है दोस्तों? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी दोस्तों, जिन्होंने
पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है दोस्तों। जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला शासक थी दोस्तों, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहाँ पर उसका गुंबद है वर्तमान में, वह जिला कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? वे देखते हैं। नेक्स्ट ये उत्तर दे रखे हैं दोस्तों, सिरसा है। कौन सा है दोस्तों इसमें आंसर? सिरसा, जींद, हिसार या कैथल? तो दोस्तों उसका आजकल वो जो है कैथल है इसका आंसर। कैथल में जो मतलब कि देखते हैं क्या है। रजिया सुल्तान की जो वर्तमान में उस ज़िले का नाम है जहाँ पर इनकी जो गुम्बद बना हुआ है, वो वर्तमान में है ज़िला कैथल है दोस्तों का। क्या है दोस्तों? कैथल। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी दोस्तों? मेवात, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी दोस्तों? मेवात, हिसार, झज्जर या महेंद्रगढ़ दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? हिसार। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? हिसार की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ख़त्म क्वेश्चन। कल लेकर आऊँगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सीईटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे दोस्तों, ये वादा है मेरा आपसे लोगों से। अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।